So today I am going to discuss about previous year question of SSC J exam on the topic concrete. So basically the first question is concrete mainly consists of आपको जो क्वेश्चन 2017 में जो क्वेश्चन में आपको जो ऑप्शन दिए गए थे वो फर्स्ट ऑप्शन दैट इज सीमेंट एग्रीगेट एडमिक्सचर्स एंड ऑल आर करेक्ट। ये 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो बेसिकली जो कंक्रीट है जो मेनली कंक्रीट जो है बेसिकली कंपोज होता है दैट इज कंक्रीट बेसिकली कंपोज होता है हमारा दैट इज सीमेंट फाइन एग्रीगेट देन कोर्स एग्रीगेट देन वाटर। और अगर हम लोग बात करें मॉडर्न और इंजीनियर्स कंक्रीट की बात करें तो उसमें एडमिक्सचर्स भी ऐड होता है। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो सीमेंट भी होता है, एग्रीगेट भी, एडमिक्सचर भी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। So option D is correct. That all are correct. So next question is which component of the concrete gives its desired compressive strength? So ये क्वेश्चन 2017 पूछा गया है। So option is this is cement, second option is aggregate, then admixture and then water. So basically कौन सा ऐसा कंपोनेंट है कंक्रीट का जो प्रोवाइड कराता है डिजायर्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ? तो सीमेंट तो आपका बाइंडिंग प्रॉपर्टीज होता है, एडमिक्सचर्स भी एक तरह से अगर सिमिलर रिंग्स की बात करें तो बाइंडिंग प्रॉपर्टी देता है। तो इसमें से ऑप्शन में से क्या हो सकता है करेक्ट? तो ऑप्शन बी दैट इज एग्रीगेट जो है वो प्रोवाइड करता है दैट इज डिजायर्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट दैट इज एग्रीगेट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मेथड्स ऑफ बैचिंग ऑफ कंक्रीट आर? 2016 में पूछा गया क्वेश्चन। तो कितने मेथड्स होते हैं बैचिंग करने के लिए? तो ऑप्शन है दैट इज 2, 3, 5, 6। तो बेसिकली बैचिंग ऑफ कंक्रीट हम लोग दो तरह से कर सकते हैं। तो पहला जो होता है फर्स्ट जो होता है दैट इज वॉल्यूमेट्रिक बैचिंग और सेकेंड जो होता है वो वेट बैचिंग। सो इसमें से करेक्ट कौन सा होगा? दैट इज दो मेथड्स हो गए वॉल्यूमेट्रिक और वेट बैचिंग। सो ऑप्शन इज करेक्ट दैट इज 2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है which process comes after the batching in the manufacture process of concrete? ये बेसिकली 2017 पूछा गया है। सो बैचिंग के बाद अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ कंक्रीट की बात है, बैचिंग के बाद कौन सा नेक्स्ट प्रोसेस आता है? तो ऑप्शन जो गिवन है वो है दैट इज ट्रांसपोर्टेशन, प्लेसिंग, मिक्सिंग, कॉम्पैक्टिंग। सो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ कंक्रीट अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो उसमें जो पहला जो फर्स्ट जो प्रोसेस होता है वो बैचिंग होता है। बैचिंग के बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो होता है वो दैट इज मिक्सिंग होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो दैट इज ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसपोर्टिंग। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है दैट इज प्लेसिंग। प्लेसिंग के बाद नेक्स्ट जो होता है दैट इज कॉम्पैक्टिंग। फिर कॉम्पैक्टिंग के बाद नेक्स्ट होता है दैट इज क्यूरिंग एंड द क्यूरिंग के बाद नेक्स्ट होता है दैट इज फिनिशिंग। सो इसमें नेक्स्ट प्रोसेस की बात कर रहे हैं बैचिंग के बाद नेक्स्ट प्रोसेस तो क्या होता है मिक्सिंग। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो मिक्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मशीन मिक्सर्स ऑफ कंक्रीट आर अवेलेबल? 2017 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो कितने टाइप्स की मशीन मिक्सर्स जो है मिक्सर जो है वो अवेलेबल होता है कंक्रीट के लिए? तो फर्स्ट है ऑप्शन गिवन है आपका 2, 3, 4 एंड देन 5। सो बेसिकली कंक्रीट जो मशीन मिक्सर्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है दैट इज टिल्टिंग टाइप, सेकेंड होता है दैट इज
नॉन टिल्टिंग टाइप, एंड द लास्ट वन जो होता है, नेक्स्ट वन जो होता है रिवर्सिंग टाइप मिक्सर होता है। सो बेसिकली 3 टाइप्स के मशीन मिक्सर जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज 3। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेस ऑफ वाइब्रेशन ड्यूरिंग द कॉम्पैक्टिंग ऑफ कंक्रीट कैन लीड टू, 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर आप एक्सेस ऑफ वाइब्रेशन करते हैं ड्यूरिंग द कॉम्पैक्शन तो उससे क्या हो सकता है। तो ऑप्शन जो गिवन है वो ब्लीडिंग है, सेग्रीगेशन है, हाई स्ट्रेंथ है और एयर बबल्स है। तो बेसिकली होता क्या है कि अगर एक्सेस ऑफ वाइब्रेशन हम लोग करते हैं ड्यूरिंग द कॉम्पैक्शन तो उसकी वजह से क्या होता है कि सेग्रीगेशन के चांसेस हो जाते हैं। तो बेसिकली इसमें फिर क्या होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज सेग्रीगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इन द स्मॉल वर्क्स कंक्रीट इज ट्रांसपोर्टेड यूजिंग, अगर हमको स्मॉल वर्क की बात कर रहे हैं तो कंक्रीट को हम कैसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो ऑप्शन क्या है, दैट इज कन्वेयर बेल्ट, पम्प्स, पैन्स एंड बकेट्स। तो बेसिकली अगर स्मॉल वर्क की बात कर रहे हैं तो स्मॉल वर्क के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, पैन्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है हमारा वो क्या होगा यहाँ पे करेक्ट होगा, दैट इज पैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ कीपिंग कॉन्क्रीट वेट टू एनेबल टू अटेन फुल स्ट्रेंथ इज नोन एज, तो 2017 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। सो ऑप्शन क्या है, दैट इज क्यूरिंग, वेटिंग, टेचिंग एंड पंचिंग। So basically, the process of keeping of concrete weight to enable to attain full strength, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, that is curing बोलते हैं। So option A is curing। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि स्ट्रीम क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट इज अडॉप्टेड फॉर। सो 2017 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन क्या है, दैट इज प्रीकास्ट स्ट्रक्चर, कॉलम्स, बीम्स एंड वॉल्स। तो बेसिकली जो स्ट्रीम क्यूरिंग हम लोग करते हैं तो स्ट्रीम क्यूरिंग जो रिकमेंड्स होती है फॉर द प्रीकास्ट स्ट्रक्चर्स टू इंक्रीज द रेट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट। तो बेसिकली इट इज रिकमेंडेड फॉर प्रीकास्ट स्ट्रक्चर टू increase the rate of strength development. So basically precast, correct option is precast structure. So next question पूछा क्या है कि how does the strength of concrete differ with the age of the concrete, 2017 का पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या क्या है, दैट इज पहला है इंक्रीजेस, बी नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, दैट इज डिक्रीजेस, नेक्स्ट इज नो इफेक्ट और नेक्स्ट इज इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। तो बेसिकली अगर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की हम बात करें तो जितनी कंक्रीट जितनी ज़्यादा एज होती जाएगी उतनी ही ज़्यादा क्या होता है, स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होती है। तो बेसिकली जो एज ऑफ कंक्रीट के हिसाब से क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट भी है क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश टू एडेड टू मेक वाइट कंक्रीट, ये भी 2017 का क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या है, इट इज फ्लाई ऐश, राइस हस्क, मेटाकोलिन एंड फ्रेगमेंट्स। तो बेसिकली वाइट कंक्रीट की यहाँ पे बात हो रही है। तो बेसिकली वाइट कंक्रीट अगर हम लोग प्रिपेयर करते हैं तो वाइट कंक्रीट प्रिपेयर होती है वाइट सीमेंट से, बट कभी कभी क्या होता है कि हम लोग मेटाकोलिन को भी ऐड करते हैं। तो मेटाकोलिन क्या है, ये पोजोलॉनिक मटेरियल्स है, पहला तो ये हो गया, और कलर इसका क्या होता है, वाइट होता है। अब इसमें फ्लाई ऐश नहीं हो सकता, ये भी बाय प्रोडक्ट है, ठीक है, राइस हस्क हो नहीं सकता। तो बेसिकली ऑप्शन क्या है, दैट इज मेटाकोलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, that is how many components are mainly composed to prepare concrete, 2017 का क्वेश्चन पूछा गया है।
कि अगर हमको प्रिपेयर करना कंक्रीट तो कौन कौन से कितने कंपोनेंट हो सकते हैं। तो ऑप्शन आपको जो गिवन है वो डेट इज़ 5, 3, 2 एंड 4। तो बेसिकली मैंने अभी बताया था कंक्रीट बेसिकली कंपोज करते हैं हम लोग सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट और वाटर। अगर नॉर्मल कंक्रीट की बात करें तो कितने कंपोनेंट हैं, डेट इज़ 4। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ओके, थैंक यू।